हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। अगर आप सीए में फाउंडेशन में हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए में फाउंडेशन का लेक्चर्स कौन से होंगे। अगर आपने न्यू सिलेबस ले रखा है, आप मई 23 में एग्ज़ाम या जून 23 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपको बहुत काम की हो सकती है। इसमें हम सारे वो लेक्चर जो सीए में फाउंडेशन में अकाउंट सब्जेक्ट में हो वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। वन बाय वन पूरे लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। क्लास 11th में जो आपने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था वो की वही है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें सोल प्रोपराइटर कौन होता है? जो एक ही पर्सन होता है वही कैपिटल लगाता है, वही प्रोपराइटर है। ठीक है, उस केस में कितने आपको अकाउंट बनाने होते हैं? वैसे 3 ही बनते हैं, लेकिन ओवरऑल 4 अकाउंट बनते हैं। पहला है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चौथा बैलेंस शीट। ठीक है, देखो, जो ये फर्स्ट जो अकाउंट है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आएंगे सारे। इसमें आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, जो थर्ड नंबर का अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आएंगे सभी। और जो नीचे बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स आएगी और लाइबिलिटीज आएगी। मैं आपको बताता हूँ कौन सा अकाउंट कैसे बनेगा। अगर आप सबसे पहले बात करो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, ठीक है, ये कब बनता है? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाती हो, उसी केस में ये बनेगा। इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आएंगे। देखो, इसमें क्या क्या आता है? सेल परचेज नहीं आता। इसमें परचेज भी कौन सा आएगा? आपने रॉ मेटेरियल को परचेज किया वो आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की जैसे ही बनता है, कैसे बनेगा? अगर आप देखो ये कैसे बनेगा, एक मिनट, यहाँ पे है डेबिट साइड और यहाँ पे है क्रेडिट साइड इसकी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, ये पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, आपको क्या करना है? जो पर्टिकुलर की साइड है ना, अपन ट्रेडिंग अकाउंट आपने थोड़ा सा याद होगा तो वहाँ पे लिखते थे अपन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका होता है? वो फिनिश गुड्स का होता था। इसमें अपन क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट अभी बना ही रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। में सारी चीज़ बताऊंगा डिटेल में, आप पहले लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग WIP। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखो टू रॉ मेटेरियल कंजम्पशन, ठीक है, यहाँ पे लिखो टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स और टू फैक्ट्री
ओवरहेड। ठीक है, जब आप इसका टोटल कर लोगे, डेबिट साइड का टोटल कर लोगे, तो जो अमाउंट बचेगा क्रेडिट साइड में एक्स्ट्रा, उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट। किस पे? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र तो करोगे, लेकिन आप एट कॉस्ट पे ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें एक एक चीज़ समझते हैं। ओपनिंग WIP क्या होता है, क्लोजिंग WIP क्या होता है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या होता है, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP क्या होता है। फर्स्ट, अगर आप स्टॉक की बात करो तो इसको 3 लेवल में बांटा जाता है, अगर आपने 11 थोड़ी सी ढंग से पढ़ी हो तो। एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा होता है फिनिश गुड्स। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब किसी भी काम के लिए अगर आपने कच्चा माल परचेज किया तो वो हो गया रॉ मटेरियल। अगर उस माल पे थोड़ा बहुत काम कर दिया है तो वो क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। और वो गुड्स जो आप बनाते हो वो पूरा बनकर तैयार हो गया तो वो फिनिश गुड्स हो जाएगा। देखो कैसे काम करता है ये। मान लीजिए आप मार्कर बनाते हो, मार्कर के आपने प्लास्टिक परचेज किया, ठीक है, रिफिल के लिए वो रबर परचेज किया, इंक परचेज की, ये सारी क्या हो गई, रॉ मटेरियल। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, अब मान लीजिए आपने जो ऊपर का कवर ही बना दिया मार्कर के लिए तो वो क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कवर ही बना के रख दिया तो ये क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपने पूरा मार्कर रेडी कर दिया यूज़ करने के लिए, वो रेडी है, वो क्या होगा, फिनिश गुड्स होता है। ठीक है, ओपनिंग WIP का मतलब क्या होगा इसमें। ओपनिंग WIP का मतलब हो गया जो आपने बना रखा था पिछले साल, है ना, आधा बना रखा था गुड्स को, वो इस साल ओपनिंग WIP हो गया। क्लोजिंग WIP इस साल जो आधा बना हुआ रह गया गुड्स, वो क्लोजिंग WIP हो गया। अब दूसरा में समझते हैं हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन। सेकेंड, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज़। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब क्या था, यूज़। इसका एक मैं आपको फॉर्मूला लिखाता हूँ, देखो इसमें होता है यूज़ कितना करा आपने प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल का, यही काम आता है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन का मतलब क्या था कि आपने कितना रॉ मटेरियल का यूज़ किया, वो होता है, ये होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को आप कम कर दोगे तो क्या देगा, कितना आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया या कंज्यूम कितना हुआ, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब मैं आपको क्या बताया कि आपने कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया है वो होगा। अब चलते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स और फैक्ट्री ओवरहेड के पास। अगर आप देखो थर्ड, डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस। देखो जो पर्सन फैक्ट्री में काम करता है, जो पर्सन ऑफिस में काम करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो फैक्ट्री में काम करता है वो होता है वर्कर, और जो यहाँ काम कर रहा है ऑफिस में होता है एम्प्लॉई। वर्कर को मिलती है वेजेस,
इसको मिलती है सैलरी। वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होता है, क्योंकि ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। ये सैलरी ये चलता है, देखो ये होता है फैक्ट्री में काम करने वाले, कैसे वर्कर होते हैं वो जो प्रोडक्ट को बनाने वाले होते हैं, है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। ये ट्रांसफ़र होंगे या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। जो ये होते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को बनाते नहीं है लेकिन ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। यहाँ पे ये होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप ये ध्यान रखना, जो वेजेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स कहलाएगी और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होती है, ठीक है। अब वर्कर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री में। प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, वो सारे क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट में या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हम कर देते हैं और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब डायरेक्ट लेबर भी, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आप समझिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा। सुपरवाइज़र रख रखा आपने फैक्ट्री के लिए, ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान मत देना। फैक्ट्री के लिए सुपरवाइज़र रख लगा, उसको जो वेजेस सैलरी जो मिलेगी वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो होगी, ठीक है। वो आपको प्रोडक्ट बना नहीं रहा है लेकिन आपको सुपरवाइज ज़रूर कर रहा है वो, जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो। अब लास्ट में चलते हैं, क्या होता है, एक फैक्ट्री ओवरहेड, एक लास्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री किराए पे है, तो आपने जो रेंट पे किया होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, ठीक है। आपकी एक मशीन ख़राब हो गई है या फिर आप समझिए आपकी मशीन किराए पे है, तो उसका भी रेंट किस पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ये सारे एक्सपेंडिचर्स फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। अब ये अकाउंट बन गया। अब अपन चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। आज अपन अकाउंट के बारे में बात करेंगे, फिर एक साथ सारी चीज़ खींच लेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट दूसरे कलर से बनाऊँ क्या, लक्ष्य से बनाते हो। ट्रेडिंग अकाउंट सेम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के जैसा। यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, ये होगा पर्टिकुलर, ये होगा अमाउंट, या फिर से पर्टिकुलर, ये होगा फिर से अमाउंट, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो वहाँ पे ओपनिंग WIP था, यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद टू परचेज लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न, जिसका नेट अमाउंट है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें कौन से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आएंगे, जैसे कैरेज, इनवार्ड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरे और फैक्ट्री ओवरहेड तो वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे बाय सेल,
माइनस अपन इसमें कर देंगे रिटर्न इनवर्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी रिटर्न इनवर्ट नहीं लिखा ना, ठीक है। अगर आप इसको रिटर्न इनवर्ट नहीं बोलना चाहते हो तो यहाँ पे भी रिटर्न लिख सकते हो, ठीक है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, सेल्स रिटर्न को सेल्स इनवर्ड बोला जाता है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब आप देखो कि अगर आपकी क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आता है ना, तो यहाँ पे आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर में, और ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट, यहाँ पे पूरा लिखता है ना, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब अगर लॉस आ जाता है, मतलब अगर डेबिट साइड जो आपके खर्चों की साइड ज़्यादा है उधर आ गया, तो क्या करूँगा मैं, बाय ग्रॉस लॉस, ये भी कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक बात आप ध्यान रखना, जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना और जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, इन दोनों में जो भी आइटम आएंगे सेल को छोड़ के एट कॉस्ट पे आएंगे, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो एट कॉस्ट, वैसे लिखा हुआ कभी नहीं आता इस पर, लेकिन सारे आइटम एट कॉस्ट पे होते हैं इस पर, सेल को छोड़ के। सेल तो एट कॉस्ट पे थोड़ी होगी, सेल तो सेल प्राइस पे होती है, ठीक है। तीसरा अकाउंट अपन समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। वो वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल इजी है। यहाँ पे लिखेंगे अपन पर्टिकुलर, वही डेबिट क्रेडिट होता है, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट, ठीक है। डेबिट में सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम आती है। सबसे पहले अब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मान लीजिए लॉस हुआ हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू ग्रॉस लॉस। इसके बाद टू सैलरी, टू कैरेज आउटवर्ड। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में। कैरेज इनवर्ड होता है आपको जो मटेरियल आप बनाने के लिए ला रहे हो ना, उसको लाने तक का खर्चा कैरेज इनवर्ड होता है। जैसे मान लीजिए आपने ऑटो में लाया वो रॉ मटेरियल, टेम्पो आता है उन पर लाया, वो होता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, जो आप मान लीजिए आपने सेल कर दिया तो आपने कस्टमर के घर तक डिलीवरी करी है ना, जिस रूट से, जैसे मान लीजिए ऑटो से, पिकअप से, जिससे भी आपने डिलीवरी करी वो होगा कैरेज आउटवर्ड, है ना। अब इन दोनों में क्या देखो, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता तो कैरेज इनवर्ड ही अपन मानेंगे, अगर कुछ बोल देता है तो जैसे ही मान लेंगे।
यहाँ पे टू सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू कमीशन वमीशन सब उसमें आगे सैलरी में, टू अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। इतना करने के बाद अगर वही क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, यहाँ पे भी एक आइटम लिख लो, बाय अदर इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। अब मान लीजिए आपका डेबिट साइड कम आए क्रेडिट साइड से, तो टू नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आया है क्रेडिट साइड से, तो बाय नेट लॉस, ठीक है। क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम की साइड होती है, और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर की साइड होती है। इसको टोटल कर दीजिए दोनों साइड से। अब लास्ट अकाउंट बनाने जा रहे हैं, वो होता है आप सभी का फेवरेट बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे होता है लाइबिलिटीज, यहाँ पे होता है अमाउंट, यहाँ पे होता है एसेट्स, यहाँ पे होता है अमाउंट, ठीक। अगर अपन लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करें तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कैपिटल, इसमें मैं प्लस कर दूंगा नेट प्रॉफिट, अगर मान लीजिए लॉस आ गया तो लेस करेंगे नेट लॉस। फिर इसके बाद अगर अपन ने ड्राइंग्स कर लिए तो लेस ड्राइंग्स, ठीक है, लेस कर देंगे प्लस कर देंगे। अगर आपने एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दिए तो कैश या एडिशनल कैपिटल, जो नेट अमाउंट आएगा वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब क्रेडिटर्स, शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्रेडिटर्स क्या होता है। बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न इनकम, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं ना, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है और एक अर्न इनकम होता है। इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आता है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, उसके बाद लूज एंड टूल्स, डेप्टर्स, यहाँ पे आता है बीपी बिल्स रिसीवेबल। इसमें दो चीज़ और बची है, जैसे यहाँ पे आया था ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
यहाँ पे आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ पे लास्ट में आएगा अक्रूड इनकम। ठीक है, ये जो चारों चीज़ है ना जो मैं आपको बताया, अक्रूड, प्रीपेड, अनर्ड और आउटस्टैंडिंग, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इसी में मैं आपको इसका टॉपिक, इसका फॉर्मेट मैं बना के आपको दे सकता हूँ। चलो फॉर्मेट बनाते हैं, आ जाइए। चलो बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बनाते हैं पहले। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज होती है, तो यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस बीडी। फिर यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, अभी जो बैलेंस बीडी का अमाउंट आया है ना वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो, टू एक्सपेंसेस अकाउंट और बाय एक्सपेंसेस अकाउंट। जो ये वाला बैलेंस है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे, और ये वाला बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक्सपेंसेस अकाउंट, देखो जो ये वाला बैलेंस था ना, ये वाला बैलेंस था, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो क्या लिखेंगे, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या था, ओपनिंग बैलेंस था, है ना, ये ओपी लिख देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये है क्लोजिंग बैलेंस को सी एल लिखता हूँ। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को सी एल लिखते हैं। जब आप किसी भी एक्सपेंडिचर का पेमेंट करते हो तो एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो अमाउंट बच जाता है टोटल डेबिट में से क्रेडिट अमाउंट बच जाता है तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट ट्रांसफ़र होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ट्रेडिंग अकाउंट को कोई आइटम है, मतलब एक्सपेंसेस का नाम वेरियस है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में चल जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग का परफॉर्मा है। बाकी 3 परफॉर्मा अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसे लगी मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये वीडियो उन सभी CMA स्टूडेंट के लिए है जो जून 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन्होंने न्यू सिलेबस 2022 ऑप्ट किया है। आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स के लेक्चर आएंगे। तो आप अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगी। कोई भी दिक्कत आई, कोई भी हमारे में वीकनेस है अगर आपको दिखी है तो वो बताइए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।